द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा और शिव जी के महत्व के बारे में बात करते हैं कि आखिर शिव जी काशी आए क्यों? एक तो उनका वो था और प्लस जो और भी स्टोरीज़ आपने भी कई जगह बोली है कि कैलाश का जो हार्श वेदर था, वो माँ पार्वती के शायद अनुकूल नहीं था, वो उसमें शायद वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो उनके बाद ये उनका घर बना काशी। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें? काशी और शिव दो अलग नहीं है। एक ही है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई काशी में आकर के मुझे खोजे तो शायद वो मुझे ना पा पाए। उसका कारण ये है कि काशी तो मेरे भीतर ही है, काशी तो मेरा हृदय स्वरूप है। यदि आप काशी में चल रहे हैं तो आप भगवान के हृदय में चल रहे हैं, है ना? आपने भगवान शिव के दिल पर पैर रखा हुआ है, तो आप कदम-कदम फूँक कर चलें। बहुत लोग इसीलिए आते हैं यहाँ पर तो बिना चप्पल के पूरी यात्रा करते हैं, पूरा पद चलते हैं। ऐसा स्थान जहाँ भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी भी आए, उनको ज्ञान का बोध हुआ। तो काशी वैसा स्थान और शिव जी काशी एक दूसरे के परस्पर हैं। भगवान शिव कभी पार्वती जी से दूर रहे, माँ शक्ति से दूर रहे, तो कभी उन्होंने विलाप नहीं किया। और काशी से जब भगवान शिव दूर रहे, तो हमेशा उनको विलाप भी आया। वो रोए भी काशी के लिए, काशी उनको इतना प्रिय है। तो और स्कंद पुराण में कई जगह उन्होंने ऐसा वर्णन किया कि क्यों ऐसा प्रिय है, यहाँ के जो लिंग है जैसे केदार जी का शिवलिंग है, क्यों उनको प्रिय है। तो मैं सबको एनकरेज करूंगा स्कंद पुराण का जो काशी खंड है, तो जरूर उसको आप कभी समय मिले तो अध्ययन करें। स्कंद पुराण अपने आप में सबसे वॉल्यूमिनस पुराण है, सबसे मोटा पुराण है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेजेस। और उसका जो काशी खंड है उसके सिंप्लीफाइड और समराइज्ड वर्जन है। आपको समय मिले तो जरूर आप पढ़ने के प्रयास करें। और शिव तत्व वो काशी में सर्वव्यापी। इससे ही समझ लीजिए कि ये तो द्वादश ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में है और काशी में अकेले यह 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान। और इनका दर्शन काशी में करने से या तो सामान्य पुण्य मिलता है या उस स्थान यानी अपने जो ज्योतिर्लिंग अपने मूल स्थान पर है, उन मूल स्थान के दर्शन करने से भी अधिक पुण्य मिलता है। जैसे स्कंद पुराण में हमें ये वर्णन आता है कि यदि व्यक्ति जो काशी में केदार जी हैं, उनका एक बार दर्शन करे, तो हिमालय में जो केदार जी हैं, जिनके पट अभी खुले हैं, हिमालय में केदार जी में 7 बार दर्शन जाकर के करने जितना बराबर है। काशी में 42 मोक्ष लिंग हैं। जो भगवान शिव के 42 अलग-अलग अंगों के प्रतीक हैं। उसमें ऐसे-ऐसे दिव्य शिवलिंग हैं, ऐसे-ऐसे दिव्य भगवान की प्रतिमाएँ हैं, जहाँ मात्र दर्शन कर लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो मतलब काशी और शिव को अलग करके देखना अपने आप में वो संभव ही नहीं है। यहाँ कण-कण शंकर है, हर देवी-देवता सबके भीतर, मनुष्य से लेकर के सभी देवी-देवताओं के भीतर सब में एक शिव तत्व व्याप्त है। और शिव जी का जो स्वभाव है, वो काशी में आकर के बिल्कुल सौम्य हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने घर में कम्फर्ट में रहता है, वैसे भगवान शिव काशी में रहते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर गंगा जी को भी देखेंगे जो उत्तर वाहिनी है, बिल्कुल सौम्य स्वरूप में वो यहाँ पर बहती हैं। कभी आप हरिद्वार, ऋषिकेश जाएँगे तो वहाँ बहुत कोलाहल है, बहुत तेज़ राइट। उनका हाँ। प्रभाव है। उसका एक कारण ये भी है कि केदार जी के पास में भगवान शिव ने गंगा जी को यहाँ पर अपने जंघों में धारण किया। जटाओं में नहीं, अपने जंघों में धारण किया है, तो इससे उनका प्रवाह और धीरे हो गया क्योंकि उन्होंने गंगा जी को शुरू से हिदायत दी कि आप काशी में आएँगी, तो आपको बहुत ही सौम्य रूप में यहाँ पर प्रवास करना है, सौम्य रूप में आपको बहना है। उत्तर वाहिनी माँ गंगा यहाँ बहती हैं, जहाँ साक्षात शिव ही काल भैरव के रूप में कोतवाल हुए। है ना? शिव ने अपने आप को ही कोतवाल बना दिया इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। तो ऐसी हमारी न्यारी काशी जहाँ शिव जी कह सकते हैं मतलब शिव को सबसे अति प्रिय कुछ है, तो वो काशी है जिसको उन्होंने त्रिशूल पर अपने धारण किया है। और त्रिशूल के जो 3 कण हैं उनके, विश्वेश्वर खंड, केदारेश्वर खंड और ओमकारेश्वर खंड। ये तीनों जो मूल विग्रह है जिसमें विश्वेश्वर खंड में भगवान विश्वनाथ जी का हमें दर्शन होता है और उसके आस-पास का रेडियस जितने इम्पोर्टेंट जो हमारे प्रतिमाज़ हैं, यात्राज़ हैं। मूल में हमारे केदार जी, केदारेश्वर, गौरी केदारेश्वर है जो केदार खंड के अधिपति हैं। और मोक्षदायिनी केदार खंड। ऐसा कहा जाता है कि यदि व्यक्ति केदार खंड में उसकी मृत्यु हो, तो उसको भैरवी यातना का भोगना नहीं पड़ता है, वो सीधे भगवान शिव धाम को विश्वनाथ तत्व को प्राप्त होता है। और ओमकारेश्वर
कम लोग जानते हैं ओमकारेश्वर के बारे में, उसके पीछे कॉलोनियल लेगेसी भी कुछ है, उसका उतना विकास अन्य जगहों के मुकाबले नहीं हो पाया। मेरे परिवार को ये सौभाग्य है, हम लोग ओमकारेश्वर जी के मंदिर की भी सेवा करते हैं। ओमकार एक ऐसा शिवलिंग काशी में, जिसका यदि दर्शन करें, तो पूरे ब्रह्मांड के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य मिलता है। तो यहाँ जैसे मैं जी, इतनी बड़ी-बड़ी बातें कह रहा हूँ, लेकिन जब आप काशी में आएँगे तो आप देखेंगे ये सभी स्थान इतने सुलभता से मिल रहे हैं, इतने सरलता से मिल रहे हैं, इतने आसानी से भगवान इन जगहों पर दर्शन दे रहे हैं कि व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि सच में क्या इस स्थान का ये महत्व है। भगवान ने इतना अपना रूप यहाँ पर सौम्य किया हुआ है और जैसे मोक्ष की यहाँ गंगा बह रही हो, वैसा हमारा काशी और वैसा भगवान शिव का जुड़ाव इस अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा, तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी ज़रूर देखें और सीखते रहें।